नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे शरीर में अगर रक्त संचार अच्छी तरह से हो रहा है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा हो तो कई सारी प्रकार की समस्याएं आ जाती है। हमारे शरीर के एक एक कोशिका को रक्त पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। हर एक सेल तक अगर ठीक तरह से ब्लड पहुंच जाता है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। बहुत सारी समस्याओं में ये देखा गया है कि अगर एक्यूप्रेशर देकर ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाए तो वो समस्या ठीक हो जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको हम कुछ समय के लिए दबाकर हमारे शरीर में रक्त संचार को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो वैसे कई सारे प्रकार के हैं। आज हम दो चार मुख्य पॉइंट पे बात करेंगे। ये हमारे दोनों हाथों में होते हैं। आपकी जो मिडल फिंगर है, इसका जो नाखून है, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर आपको दबाना है। जैसे आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर आपको दबाना है। 1-2 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर देना है। 10 से 12 सेकंड के लिए दबा के रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आपके ये एरिया और इसके बिल्कुल बीच में सेंटर में, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। आप अंगूठे से भी दे सकते हैं। ऐसे दबा के रखिए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। 10-12 सेकंड के लिए दबाना है, फिर छोड़ देना है। ऐसे 1-2 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर देना है। इसी के बिल्कुल अंदर वाली साइड में यहाँ पर भी आप प्रेशर दे दीजिए। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप प्रेशर दे सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके इस हाथ की बीच वाली उंगली में भी प्रेशर देना है। इसके अलावा आपके जो ये फिंगर है, यहाँ से ऐसे बिल्कुल यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है। उसी प्रकार से इस हाथ में भी। इसके अलावा आपके जो ये देखेंगे यहाँ पर, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी आप दबाइए। ये पॉइंट है, और आप यहाँ पर भी बिल्कुल ये सेंटर में यहाँ पर भी प्रेशर दे सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसको अगर आप 5-10 मिनट के लिए दबाते हैं तो आपके शरीर में जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारी एक परंपरा रही है कि भजन गाते वक्त या मंदिर में जाते हैं तो तालियां बजाते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे ताली बजाएंगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं, और उससे भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो आप भी सुबह उठने के बाद या जब भी इस प्रकार से अगर पूरी उंगली के ऊपर उंगली ऐसे और हथेली के ऊपर हथेली ऐसे जोर से आप ऐसे मारिए, इससे क्या होगा कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और आपने कई बार देखा होगा कि पार्क में, गार्डन में बहुत सारे बुजुर्ग लोग कभी ऐसे सर्कल बना के ऐसे करते हुए आपने देखा होगा। तो ये एक्यूप्रेशर का ही एक प्रकार है। तो अगर आप इस प्रकार से भी करते हैं तो रक्त संचार अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा एक्यूप्रेशर के जो अलग अलग जिमियाँ आती है, रोलर आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉल भी होते हैं नुकीले, जिसको आप ऐसे हाथों से दबा सकते हैं। तो उसको दबाने से भी रक्त संचार अच्छा हो जाएगा। या इसके जो बड़ी जिम्मियाँ होती है उसको ऐसे हाथ के ऊपर रखकर इस प्रकार से ऐसे रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो छोटी वाली जिम्मियाँ होती है, जैसे ये है, तो इससे भी आप कर सकते हैं ऐसे रख के। लेकिन जो नुकीली थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, उससे अगर करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा लाभ होगा। इस प्रकार से ऐसे मलना है हाथ को, बीच में से जिम्मी को पकड़ के, नुकीली जिम्मी जो होगी उससे। इसके अलावा जूते के अंदर पहनने के लिए एक्यूप्रेशर के सोल आते हैं। तो उस सोल को जूते के अंदर डालना है, और उस जूते को पहनकर अगर थोड़ा सा टहलते हैं तब भी शरीर में रक्त संचार अच्छा हो जाता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर की चप्पल आती है,
मैं उस चप्पल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो वो चप्पल पहनकर अगर थोड़ी देर चलते हैं तो उससे भी आपका पैरों का एक्यूप्रेशर बहुत अच्छे से हो जाता है, शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों में उससे फायदा भी मिलता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी रक्त संचार को सुधारने के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।